हेलो फ्रेंड। ओह माय गॉड, आज मैं आपके लिए एक और अनदर चीज़ लेके आया हूँ। ठीक है, एक डिजीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक डिजीज़ प्रिडिक्शन सिस्टम आप कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। इससे पहले भी मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक ट्यूटोरियल दिया था, बट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ एनोवा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर द टास्क। ओके, सो हियर इज़ माय कोड। ओके, ये मेरा डाटा सेट है जिसमें एज, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, हेरेडिटरी, स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी, डायबिटीज़, डाइट, ऑल सच चीज़ों के करस्पॉन्डिंग हर कुछ ह्यूमन बीइंग की हैबिट्स नोट की गई है और उनके बिहाफ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वेदर अ पर्सन कुड बी डिजीज्ड और नॉट डिजीज। ओके, आप ये देख पा रहे हो कि लाइक अगर एज 35 है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है यानी कि मोटापा ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, खानदानी हार्ट डिजीज़ नो, स्मोकिंग नो, ड्रिंकिंग यस, एक्टिविटी लो, डायबिटीज़ यस, डाइट भी बेकार है, ओबेसिटी भी ज़्यादा है। ओ माय गॉड, स्ट्रेस तो बहुत ही ज़्यादा लेती है, सेक्स इसका फीमेल है। ये पर्स अगर 35 साल की महिला है, इसको हार्ट डिजीज़ है। इसी तरह से वाह, 70 साल के आदमी को हार्ट डिजीज़ नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, इस तरह का डाटा आपको इंटरनेट पे यूसीआई रेपोजिटरी पे मिल जाएगा। ठीक है, आपका काम क्या होता है कि बेसिकली ये सिस्टम डिज़ाइन आपका बनाया जा रहा है आईओटी डिवाइसेस के लिए, सो दैट सम डे आपका एक सिंगल डिवाइस कैपेबल हो आपके डिज़ीज़ को, मतलब आपकी हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो रिसर्च इन्हीं वे में प्रोसीड हो रही है और राइट नाउ मैं भी अपना एक और एल्गोरिथम देना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ माई प्रोग्राम। ओके, दिस इज़ माई फंक्शन फॉर गेटिंग द हार्ट डिजीज़ डाटा सेट। ठीक है, ये आपको इजीली इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको अमेंडमेंट करने होते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ डालने होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन बनती है। ओके, सो जब वंस द डाटा सेट गेट लोड इन वर्क स्पेस, ठीक है, आपको उनसे कोड्स वगैरह रिमूव करनी होती है। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट हैपन्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्स्ट लाइन एट कमांड विंडो एंड जस्ट प्रेस एंटर। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डाटा सेट मेरा लोड हो गया है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे डाटा सेट लोड हो गया है आपका। एज यू कैन सी एज, हाई कोलेस्ट्रॉल, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कोड्स वगैरह हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क है इसको रिमूव करना। फॉर रिमूविंग दोज कोड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ग्रैब होल लाइन। ठीक है, इन विच मैंने आपका रिमूव कोड फंक्शन कॉल कर रखा है, विच इज़ सिचुएटेड हेयर। दिस इज़ आर रिमूव कोड फंक्शन जहाँ पे मैं डबल कोड रिमूव कर रहा हूँ, एज यू कैन सी दिस लाइन। Okay friends, so I'm going to paste these line and you would be able to see the changes in the database. अब हमारा database raw form में आ गया है। Now my aim is to extract the string and I want to convert it into numeric form. So for मैं database ऐसे ही खोल के रखता हूँ so that आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाए ये चीज़ें। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर करा। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेन अपना प्रोग्राम पे गया, आई अगेन गो टू द प्रोग्राम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे हार्ट डिजीज़ कैंपेन स्टार्ट की, जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग होती है, व्हाट वी रिक्वायर टू डू, हमें उस स्ट्रिंग के आगे डबल लगाना होता है एंड इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड दैट स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। ओके, मैं यहाँ पे गया, जस्ट आई ग्रैब दीज लाइंस एंड आई पेस्ट इट। ठीक है, एंड ये मेरा जो हार्ट डिजीज़ डेटा सेट है अब एक्स में स्टोर हो गया। ये देखिए हार्ट्स के करस्पॉन्डिंग, तो मैं आपको एक्स दिखाना चाहता हूँ। यू यू विल बी गेटिंग द डेटा सेट लाइक दिस। जो भी आपकी स्ट्रिंग्स थी हार्ट में वो आपकी कन्वर्ट हो गई न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं इसमें अनोवा लगा के दिखाना चाहता हूँ आपको कि
बेसिकली एनोवा, ठीक है। आपको एनोवा टेबल मिल गई जिसके करस्पॉन्डिंग इसने रो का मीन, ओवरऑल कॉलम का मीन, एक एरर फॉर्म दिया और डिफरेंट एट्रीब्यूट दिया। हमें पूरी की पूरी वैल्यूज से नहीं, हमें केवल स्टैटिक्स चाहिए रो के करस्पॉन्डिंग। आप रो मीन देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ आवर रो मीन, ठीक है। जितने भी हमारा डेटा सेट है उसके करस्पॉन्डिंग हमें रो मीन मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाया है। मैं आपको पूरे डेटा सेट पे लगा के दिखाना चाहता हूँ, जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक एक्स इस फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए आपका पहले हमारे एक्स में मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम थे, लेकिन अब हमारे पास सिंगल कॉलम आ गया है। सिंगल कॉलम एंड विद द हेल्प ऑफ एनोवा स्टैटिक्स मैं एक फर्दर डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज माई इम्प्रूव डेटा सेट, जिसमें हमारे पास डायमेंशन, ओह माय गॉड एक्स एक्स कहाँ गया यार, अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स एक्स है। ओके फ्रेंड सॉरी, मुझे स्टैटिक्स को लोड करना पड़ेगा। ये दिस वन, कंट्रोल सी, एंड आई विल बी गेटिंग एक्स लाइक दिस। अब मेरे पास केवल टू कॉलम्स है जिसके भी पे मैं प्रिडिक्शन करूँगा। ओके फ्रेंड, नाउ फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस आई रिक्वायर टू partition my data training and मतलब in between training and test data. Okay, y train represent the yes and no predicted result and x train represent the data to be passed on from the classifier. For that thing this time वैसे I can use any type of classifier. Discriminant analysis, here is the discriminatory analysis, here you can apply the KNN and everything. But for a time being what I am going to do, मैं आपको केवल और केवल SVM लगा के दिखाना चाहता हूँ और आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल दीज लाइन जिसमें आपके बाकी के क्लासीफायर लगाएं, बिकॉज SVM इज समथिंग विच गिव्स बेटर रिजल्ट देन द रेस्ट ऑफ द क्लासीफायर। ठीक है, मुझे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर्नल फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। फॉर दैट थिंग आई RBF कर्नल विच इज़ अ लिमिटेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन वायलेशन एक्ट 0 पॉइंट वे और आउटपुट पैरामीटर मैक्सिमम आइट्रेशन आई सेट इट 3 lakhs. Okay, correspondingly I'll get the structure which pass from the classifier and that x test, and I'll get the y the output which will be compared from the y test, and इसके बाद मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेसी पता चल जाएगी SVM की, जो कि मैं BSF फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं डायरेक्ट SVM लगाने वाला हूँ। ओके नहीं, मुझे CV पार्टीशन लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोग्राम ही यहाँ यहाँ से इसके बाद से, ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्टीशन किया डाटा को, मैटलैब पूल इनिशियलाइज किया, पैरेलल पूल, बट पैरेलल पूल को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ बिकॉज इसको टाइम लेगा ये फिर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको हटा रहा हूँ फॉर अ टाइम बिंग। कमेंट एंड आई डू एवरीथिंग फास्ट एंड क्विक। ठीक है, मैं लीनियर के साथ भी कंपेयर करना चाहता था, बट फॉर अ टाइमिंग आई जस्ट मेक इट कमेंट। ओके, मुझे बस इतना कोड एग्जैक्टली रन करा के दिखाना है आपको। फॉर इनिशियली आई विल डू पार्टीशनिंग। ठीक है, ये दिस इज़ आवर एक्स डाटा, दिस इज़ आवर डाटा आफ्टर एनोवा एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एज यू कैन सी डिस्क्रिप्शन ऑफ PC है। ठीक है, और आप एनोवा का भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ठीक है, 2-way एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, so I'm going to run this program and I'll be getting result like this. Up as you can see 88 plus 77, which is quite good score. Okay, for a small number of data I can further modify the score and I can do anything with that score. Okay, so for a time being I guess this is sufficient. ये काफ़ी है कि आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन कैसे लगाना है, ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर एंड you'll be getting the output. ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। देखिए अभी हमें रिजल्ट मिल रहा है ओवरऑल 88 प्लस 71, हाउ मच, आई गेस ये हो गया 89 87 15 159 डिवाइडेड बाई अराउंड 80% रिजल्ट। ओके,
80% एक्यूरेसी। नाउ मैं जो ये वायलेशन, अगर मैं RBF कर्नल को हटा दूँ, ओके, ये मेरी मर्जी है, कर्नल टाइप मैंने सिर्फ RBF रखा और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो आप देख रहे हो कि मुझे लगभग सेम आउटपुट आया, ठीक है। वाइल अगर मैं कर्नल फंक्शन, कर्नल स्पेसिफिक फंक्शन में इंस्टेड ऑफ RBF लीनियर रखता हूँ, पेस्ट, मेरा आउटपुट घट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 82 80 काफ़ी डिफरेंस आ गया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल Z। अगर मैं अब के वायलेशन लेवल 0.4 सेट करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे को आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दैट मीन SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन RBF कर्नल के साथ ही सबसे बेटर परफॉर्म करती है। ओके फ्रेंड्स, फॉर अ टाइम बिंग आई एम गोइंग नाउ, ठीक है।